गुरुजी, आप बोलते हैं कि आपको इतना धैर्य रखना चाहिए। अगर परमात्मा मृत्यु तक भी ना मिले फिर भी रास्ता ना छोड़े, तभी तुम इस पथिक के मार्ग चुन सकते हो, पथिक बन सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्षण भर में ही रेस्टलेस हो जाते हैं। जैसा अभी हमने कुछ कहा एक साधिका को कि आपको बीच में नहीं बोलना, वो ग्रुप छोड़ के ही चली गई। ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो सत्संग में आते रहते हैं, कुछ भी छोटा बहुत छोटी चीज के लिए ही वो बहुत कुछ समझ के अपने अज्ञान को छोड़ना चाहिए, लेकिन अपने ज्ञान को हम छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता ये आदमी के अंदर का अपना घमंड है, इगोइज्म है। आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ काम ही हो उसको। ये तो आपकी थिंकिंग है ना कि ऐसा हो गया। हो सकता है उसको कुछ काम हो, चली गई हो। है? नहीं, वो नहीं या गुरुजी, नहीं। मेन मेन हाँ, ग्रुप में मैं से हट गए। ग्रुप में से, व्हाट्सएप ग्रुप से हटे। अच्छा ठीक है, हट गई तो कोई बात नहीं, इगोइज्म है उसका, कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब वो इस योग्य नहीं थे। जी जी। तो जो आदमी में इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि गलती को समझ सके, तो वो जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जैसे हमने लास्ट टाइम का सत्संग था ना, निंदा के बारे में बोला था मैंने। जी तो कोई निंदा करे वास्तव में किसी की, तो इंसान को ये समझना चाहिए कि मेरे को फूल दे रहा है वो, ताकि उस एनर्जी को मैं अपने अंदर लेकर के अपना विकास कर सकूं। तो धीरे धीरे प्रभु तक वो पहुंच जाता है। जो जरा किसी के कहने पे इतना भी निराश हो जाए, हालांकि गलती गलती उसकी अपनी ही है, तो वो फिर कहीं पर भी जाएगा, वहां पर भी उसको कोई ना कोई ठोकर लग ही जाए। और जब जब 10-20 ठोकरें खा लेगा, तो फिर उसको पता लग जाएगा कि गलती उसी के अंदर है। वो एक जगह जाकर के फिर सेटल। यही संसार का नियम है। अहम भावना का अहम यही तो है कि मैं ही सब कुछ, मेरे को क्यों बोला। यही तो जी। घमंड होता है इंसान। ये मन क्या है? ये तो मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अहंकार जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। अपनी गलती को भी टॉलरेट नहीं कर सकते, उसको भी आप पर्दे देकर उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी प्रकट नहीं होना देते। असलियत क्या है? जी भगवान के रास्ते पे वो ही चल सकता है जो हर चीज को लेने में सक्षम। अगर आदर आता है तो भी बराबर है, कोई किसी ने अपशब्द बोले तो वो भी बराबर। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दूसरे को कि उसने अपशब्द क्यों बोले। जब आदर लेने में आप इच्छुक हो, तो अपशब्द लेने में भी तैयार रहो। जी। तभी आप दोनों से ऊपर, नहीं तो नहीं उठ सकते। और महापुरुषों में ये गजब की सहन शक्ति कहाँ से आती है गुरुजी? एग्जाम्पल, रमन महर्षि के जीवन में थोड़े गुंडे लोग उनके भाई को, जो ओन भाई था, उनको लेके कुछ भी नहीं कहा, फिर बाद में वही आके छोड़ के गए। तो गजब की होती है। बहुत सारे सभी ज्ञानियों में देखा जाता है, अनअफेक्टेड जैसा रहते हैं। ऐसा है कि आप हर चीज को मन से कंपेयर करते हो। प्रभु जो है वो आत्मा में रहता है। प्रभु का कोई ना कोई अपना रास्ता है जिससे कि आपको कुछ वो सिखाना चाहता है। अब वो कैसे सिखाए? वो आपको बोल के तो सिखा नहीं सकता। वो इतने मूक भाषा में बोलता है, साइलेंट भाषा में, वो आपकी समझ में नहीं आता। इसीलिए जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो ना, तो आपको पता रहता है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है क्यों हो रहा है। अब रमन महर्षि को तो पक्का मालूम होगा क्यों हो रहा है, आपको नहीं मालूम। जी क्योंकि वो तो ध्यान की गहराई में उन्हें पता है क्यों हो रहा है, प्रभु क्यों कर रहे हैं। या तो आपको कुछ सिखाना चाहते थे, या आपका कुछ पुराना कर्म था जो बैलेंस करना। कहना बड़ा मुश्किल है कि किस वजह से, पर जनरली प्रभु जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाना ही चाहते हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हो, तभी आपको कष्ट देते हैं ताकि आप सीख सकें। जी। आप प्रभु, हम सब लोग प्रभु की औलाद हैं।
प्रभु के ही बनाए हुए हैं। प्रभु हमको कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने अपने पुराने जीवन में कष्ट ही कष्ट किए हुए हैं और इस जीवन में हम संभलना नहीं चाहते। तो प्रभु कोई ना कोई रास्ता बनाता है आप हमको ठीक रास्ते पे लाने। प्रभु का बहुत बड़ा एम्पायर है। प्रभु के अंदर इतनी आत्माएं हैं जो आपके चारों तरफ घूम रही हैं आपको दिशा दिखाने के लिए। लेकिन आप अपने अंदर तो जाओ, अपनी गहराई की साधना की गहराई में तो जाओ। उनका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन उनका प्राणिक अस्तित्व तो है। आपके प्राणों को वो प्रभाव डालती हैं, लेकिन प्राणों को प्रभाव तभी पड़ सकता है जबकि आपकी चेतना का विकास हो। आप हैं तो बीज रूप में आप हैं, चेतना तो आपकी विकसित नहीं हुई है। तो आप पे किसी भी चीज को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही चेतना का विकास होगा तो आप धीरे धीरे समझने लगोगे, सब कुछ समझने लगोगे। आप जैसे पैदा हुए थे चेतना के साथ, वैसे ही अगर रहोगे तो कुछ भी नहीं समझ आए। फिर आपका अगला जन्म होगा, फिर ऐसे ही रहो। तो कोशिश करो कि चेतना का विकास हो। चेतना का विकास होगा तो सब आपको प्रकाश दिखने लगेगा कि क्या है प्रकाश। अज्ञानता से आप हटोगे। हमारे चारों तरफ कितनी अज्ञानता जो मैंने आज बताई, सोच के देखो कितनी अज्ञानता। मैं तो 1% भी नहीं बताया। जी। अज्ञानता का कोई अंत नहीं, लेकिन ज्ञान एक ही है। ज्ञान उसके साथ मिलकर ही ज्ञान होता है। बाकी सब अज्ञानता है। भौतिक अज्ञानता है, मानसिक अज्ञानता है, आध्यात्मिक अज्ञानता है, एंडलेस है सब अज्ञान।